नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की कलम में। आज के वीडियो में हम ओशो के विचारों के माध्यम से शरीर और आत्मा के बारे में जानेंगे। एक बार नारगोल शिविर में प्रवचन के बाद एक शिष्य ने ओशो से पूछा कि क्या शरीर और आत्मा एक ही चीज है? कुंडली जागरण में दोनों में से किसका महत्व ज्यादा है? शिष्य के सवाल का उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि पहली बात तो ये समझना होगा कि ये शरीर और आत्मा दो नहीं है। शरीर का ही अदृश्य छोर आत्मा है और आत्मा का ही दृश्य छोर शरीर है। ये तो बहुत आखिरी अनुभव में ज्ञात होगा। अब ये बड़े मजे की बात है कि हम सब यही मानकर चलते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है, लेकिन ये भ्रांति है। हमें आत्मा का कोई पता ही नहीं है। हम शरीर को ही आत्मा मानकर चलते हैं, लेकिन इस भ्रांति के पीछे भी वही सत्य काम कर रहा है। इस भ्रांति के पीछे भी कहीं अदृश्य हमारे प्राणों के कोने में वही एक प्रतीति है। ओशो बताते हैं कि उस एक की प्रतीति ने दो तरह की भूलें पैदा की है। एक अध्यात्मवादी है, वो कहता है शरीर है ही नहीं, आत्मा ही है। एक भौतिकवादी है, वो कहता है कि सिर्फ शरीर ही है, आत्मा है ही नहीं। ओशो कहते हैं कि ये उसी गहरी प्रतीति की भ्रांतियां हैं। और प्रत्येक साधारण भी, जिसको हम अज्ञानी कहते हैं, वो भी ये एहसास करता है कि शरीर ही मैं हूं। लेकिन जैसे ही भीतर की यात्रा शुरू होगी, पहले तो ये बात टूटेगी और पता चलेगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। क्योंकि जैसे ही पता चलेगा आत्मा है, वैसे ही पता चलेगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन ये मध्य की बात है। ओशो कहते हैं कि जब तुम गहरे उतरोगे और जब चरम अनुभूति होगी, तब पता चलेगा कि दूसरा कोई नहीं है। फिर आत्मा और शरीर दो नहीं है, फिर एक ही है, उसके ही दो रूप है। ओशो समझाते हैं कि जैसे मेरा बायां हाथ है और दायां हाथ है, बाहर से जो देखने आएगा, अगर वो कहे कि बायां और दायां हाथ एक ही है, तो गलत कहेगा, क्योंकि बायां बिल्कुल अलग है, दायां बिल्कुल अलग है। जब वो मेरे करीब आकर देखेगा तो पाएगा कि बायां और दायां दोनों अलग अलग है। दायां दुखता है, बायां नहीं दुखता। दायां कट जाए तो बायां बच जाता है। ये दोनों एक तो नहीं है। लेकिन जब आप मेरे भीतर प्रवेश करें तो पाएंगे कि मैं तो एक ही हूं, जिसका बायां और दायां दोनों हाथ है। और जब बायां टूटता है तब भी मैं ही दुखता हूं, और जब दायां टूटता है तब भी मैं ही दुखता हूं, और जब बायां उठता है तब मैं ही उठता हूं, और जब दायां उठता है तब मैं ही उठता हूं। ओशो कहते हैं कि बहुत अंतिम अनुभूति में पता चलेगा कि शरीर और आत्मा दो नहीं है, वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं, दो हाथ हैं। ओशो कहते हैं कि अगर कोई शरीर से यात्रा शुरू करे और गहरा उतरता चला जाए, तो वो आत्मा पर पहुंच जाएगा। अगर कोई मेरा बायां हाथ पकड़ना शुरू करे और पकड़ता जाए और बढ़ता जाए, तो आज नहीं कल मेरा दायां हाथ उसकी पकड़ में आ जाएगा। ओशो कहते हैं कि अगर कोई सीधी आत्मा से यात्रा शुरू करे तो उसे शरीर पकड़ में आ जाएगा, लेकिन आत्मा से यात्रा शुरू करना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि उसका हमें पता ही नहीं है। ओशो कहते हैं कि हम शरीर पर खड़े हैं, तो हमारी यात्रा तो शरीर से शुरू होनी चाहिए। ऐसी विधियां भी है जिनमें यात्रा सीधी आत्मा से ही शुरू होती है, लेकिन साधारणत वैसी विधियां बहुत थोड़े से लोग ही कर पाते हैं। कोई लाखों में एक आदमी मिलेगा जो उस यात्रा को कर सके। अधिकतम लोगों को तो यात्रा शरीर से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां हम खड़े हैं। ओशो बताते हैं कि शरीर की जो यात्रा है, उसकी तैयारी कुंडलिनी है। शरीर के भीतर में जो गहरे से गहरे अनुभव है, उन गहरे अनुभवों का जो मूल केंद्र है, वो कुंडलिनी ही है। ओशो कहते हैं कि हम शरीर को जानते हैं, असल में शरीर उतना ही नहीं है, शरीर उससे बहुत ज्यादा है। ओशो उदाहरण देके समझाते हैं कि एक पंखे को उतारकर और उसे तोड़कर अगर सारी जांच भी कर ले, तो भी हमें कहीं भी बिजली नहीं मिलेगी। लेकिन मजे की बात यह है कि फिर भी पंखा बिजली से चल रहा है, और पंखा उसी क्षण बंद होगा जिस क्षण बिजली की धारा बंद होगी।
एक शरीर शास्त्री के बारे में बताते हुए ओशो कहते हैं कि उसने एक दिन शरीर को काट काट कर कुंडलिनी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुंडलिनी कहीं भी नहीं मिली। फिर भी कुंडलिनी की विद्युत शक्ति से सारा शरीर चलता है। ओशो कहते हैं कि ये जो कुंडलिनी की विद्युत शक्ति है, इसको बाहर से शरीर के विश्लेषण से कभी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि विश्लेषण में वो तत्काल छिन्न भिन्न होकर विलीन हो जाती है। ओशो कहते हैं कि उसे तो भीतरी अनुभव से ही जाना जा सकता है, यानी शरीर को भी दो ढंग से जाना जा सकता है। एक बाहर से शरीर को जानना, जैसा कि एक फिजियोलॉजिस्ट, शरीर शास्त्री और डॉक्टर टेबल पर आदमी के शरीर को रखकर काटता पीटता है और जांच करता है, और दूसरा शरीर को भीतर से जानना है। जो व्यक्ति शरीर के भीतर बैठा है, वो अपने शरीर को भीतर से जान रहा है। ओशो कहते हैं कि अगर कोई अपने ही शरीर को भीतर से जानने की कोशिश करेगा, तो बहुत शीघ्र वो उस कुंड पर पहुंच जाएगा जहां से शरीर की सारी शक्तियां उठ रही है। उस कुंड में सोई हुई शक्ति का नाम ही कुंडलिनी है, और तब वो अनुभव करेगा कि पूरे शरीर में सब कुछ वहीं से फैल रहा है। ओशो समझाते हैं कि ये वैसा ही है जैसे कि एक दिया जल रहा हो और पूरे कमरे में प्रकाश हो, और अगर हम खोजबीन करते करते दिए के पास पहुंच जाएं, तो पाएंगे कि एक छोटी से ज्योत से ही सारा प्रकाश निकल रहा है। ओशो कहते हैं कि ऊर्जा का कुंड तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, और कुंड से मेरा मतलब है शरीर के भीतर उस बिंदु की खोज जहां से जीवन की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। निश्चित ही उसका कोई सेंटर होगा। असल में ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है जिसका कोई केंद्र न हो। चाहे सूरज 10 करोड़ मील दूर हो, लेकिन उसकी किरण हमारे हाथ पर पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं केंद्र होगा जहां से वो यात्रा कर रही है। असल में कोई भी शक्ति केंद्र शून्य नहीं हो सकती। अगर शक्ति होगी तो केंद्र भी होगा। ऐसे ही जैसे परिधि होगी तो केंद्र भी होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान की कलम चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक नए नए वीडियोस पहुंचा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ओशो के विचारों को। ओशो बताते हैं कि तुम्हारा शरीर एक शक्ति का पुंज है। इसे तो सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। वो शक्ति का पुंज है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, सो रहा है। फिर ऐसा भी नहीं है कि उसकी शक्ति हमेशा एक सी ही काम करती हो। कभी उसमें ज्यादा शक्ति भी होती है, कभी कम भी होती है। ओशो कहते हैं कि जब तुम क्रोध में होते हो तो बड़ा पत्थर भी उठाकर फेंक देते हो। जो तुम क्रोध में नहीं होते तो हिला भी नहीं सकते। जब तुम भय में होते हो तो इतनी तेजी से दौड़ लेते हो जितना कि तुम किसी ओलंपिक के खेल में भी दौड़ रहे हो तो भी नहीं दौड़ सकोगे। ओशो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि शक्ति तुम्हारे भीतर एक सी रहती है। उसमें तारतम्यताएं हैं। वो कभी ज्यादा होती रहती है, कभी कम होती रहती है। इससे यह पता चलता है कि तुम्हारे पास कुछ रिजर्वायर भी है, जिसमें से कभी शक्ति आ जाती है, कभी नहीं आती। जरूरत होती है तो आ जाती है, नहीं जरूरत होती तो छिपी रहती है। ओशो समझाते हैं कि तुम्हारे पास एक केंद्र है जिससे तुम्हें शक्ति मिलती है। सामान्यतया भी, असामान्यतया भी। रोजमर्रा के काम के लिए भी तुम्हें शक्ति मिलती है और असाधारण काम के लिए भी शक्ति मिलती है। फिर भी उस केंद्र को कभी तुम रिक्त नहीं कर पाते हो, और तुम कभी उस केंद्र का पूरा उपयोग भी नहीं कर पाते हो। ओशो कहते हैं कि जिन्होंने इस संबंध में खोज की है, उनका ख्याल है कि 15% से ज्यादा अपनी ऊर्जा का असाधारण से असाधारण आदमी भी उपयोग नहीं करता है। यानी महापुरुष भी 15% से यूपर नहीं जाता है, और जिसको हम साधारणजन कहते हैं, वो तो 2-2.5% से काम चलाता है। उसकी 98% शक्ति यूं ही पड़ी विदा हो जाती है। और इसलिए बड़े आदमी में और छोटे आदमी में कोई पोटेंशियल भेद नहीं होता, बीज शक्ति का कोई भेद नहीं होता, उपयोग का ही भेद होता है। ओशो कहते हैं कि महान से महान प्रतिभा का व्यक्ति भी जिस शक्ति का उपयोग कर रहा है, वो साधारण से साधारण बुद्धि के आदमी के पास भी है, बस अनुपयोग में है। उसे कभी पुकारा नहीं गया, उसे कभी चुनौती नहीं दी गई, उसे कभी जगाया नहीं गया,
वो पड़ी रह गई है और वो राजी हो गया है जितना है उससे ही, और उसको अपना उसने मैक्सिमम समझ लिया है जो उसका मिनिमम है। ओशो कहते हैं कि हमारी जो न्यूनतम सीमा रेखा है उसको हम अपनी परम सीमा रेखा मानकर जी रहे हैं, और इसलिए कई क्षणों में, जबकि संकट का क्षण हो, साधारण से साधारण आदमी भी असाधारण क्षमता प्रकट कर पाता है। एक केंद्र है जिस पर यह सारी शक्ति ठहरी हुई है, छिपी हुई है, सोई हुई है, एक बीज की तरह जिसमें सब कुछ अभी बंद है। मैनिफेस्ट हो सकती है, प्रकट हो सकती है। इसको कुंड कहा गया है। ओशो समझाते हैं कि कुंड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उसके कई अर्थ हैं। पहला अर्थ तो यह है कि जहां जरा सी लहर भी नहीं उठ रही, क्योंकि जरा सी भी लहर उठे तो शक्ति सक्रिय हो जाती है। कुंड का मतलब है जहां जरा सी भी लहर नहीं उठ रही, सब सोया हुआ, जरा सा कंपन नहीं, सब प्रसुप्त है। दूसरा अर्थ यह है कि प्रसुप्त तो है, लेकिन किसी भी क्षण सक्रिय हो सकता है। मृत नहीं है, सूखा नहीं है, भरा है। किसी भी क्षण सक्रिय हो सकता है, लेकिन सब सोया हुआ है। ओशो आगे कहते हैं कि इसलिए हो सकता है कि हमें पता भी न चले कि हमारे भीतर क्या सोया हुआ है, क्योंकि हमें उतना ही पता चलेगा जितना हम जगाएंगे। इसे समझ लेना, क्योंकि जगाने के पहले हमें पता ही नहीं चल सकता कि हमारे भीतर क्या सोया हुआ है। यानी तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति सक्रिय होगी उतनी ही तुम्हारे चेतन में आएगी, और जो निष्क्रिय शक्ति है वो तुम्हारे अचेतन और अनकॉन्शियस में सोई रहेगी। ओशो कहते हैं कि इसलिए महान से महान व्यक्ति को भी जब तक वो महान हो नहीं जाता, इस सोई हुई शक्ति का पता नहीं चलता। ओशो कहते हैं इसके बारे में न महावीर को पता चला, न बुद्ध को पता चला, न जीसस को और न कृष्ण को। वे तो जिस दिन उसको पा जाते हैं उसी दिन उन्हें पता चलता है। इसलिए अनायास जिस दिन उनके भीतर ये घटना घटती है, उस दिन उनको अनुकंपा मालूम पड़ती है कि पता नहीं कहां से ये दान मिला। इसी संदर्भ में ओशो एक कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक दिन दो किसान पहली दफा ट्रेन में सवार हुए। उस दिन उन दोनों का जन्मदिन था और पहाड़ी गांव में वे रहते थे। गांव के लोगों ने उनको कुछ भेंट करना चाहिए। उस वक्त गांव में नई नई ट्रेन चली थी, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें टिकट भेंट करते हैं, तुम दोनों ट्रेन में घूम आओ। वास्तव में ये उन दोनों के लिए बढ़िया भेंट थी। तो वे दोनों ट्रेन में गए। उन्होंने हर चीज को उत्सुकता से देखा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनके पास शरबत की बोतल बेचता हुआ आदमी आया, तो उन्होंने सोचा कि हमें भी चखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, एक बोतल ले ले और आधी आधी लेते हैं, अगर अच्छी लगी तो दूसरी भी ले लेंगे। तो पहले आदमी ने आधी बोतल चखी। जब वो आधी बोतल चख रहा था, तभी एक टनल में गाड़ी प्रवेश कर गई। दूसरे आदमी ने उसके हाथ से बोतल छीनी और कहा, भाई तुम पूरी मत पी जाना, आधी मुझे भी दो। उसने कहा, इसे छूना भी मत, आई हैव बीन स्ट्रक ब्लाइंड। जो पूर्वगामी था उसने उस बोतल को पिया था, तो उसने उसको कहा कि इसे भूल के भी मत छूना, क्योंकि इसने मुझे अंधा कर दिया है। इस कहानी के माध्यम से ओशो समझाते हैं, जो पूर्वगामी है उसका कारण हमें मालूम पड़ जाता है, लेकिन शक्ति जहां से आ रही है उसका हमें पता ही नहीं चल पाता। ओशो कहते हैं कि जो सोया हुआ कुंड है वो अचेतन है। इसमें से जितनी शक्ति जग जाती है वो कुंडलिनी है। कुंड अचेतन और कुंडलिनी चेतन है। कुंड अगर सोई हुई शक्ति का नाम है तो कुंडलिनी जागी हुई शक्ति का नाम है। उसमें से जितना हिस्सा जागकर ऊपर आ गया, जितना बाहर आ गया, उतनी कुंडलिनी है। कुंडलिनी पूरा कुंड नहीं है। कुंडलिनी उसमें से बहुत छोटी सी एक लहर है जो उठ गई है। ओशो कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो कुंडलिनी जगी है वो तो सिर्फ तुम्हारे भीतर एक स्रोत की खबर है, जहां और भी बहुत कुछ सोया हुआ है। ओशो बताते हैं कि एक रास्ता तो कुंडलिनी को जगाने का है, जिसमें से तुम्हारी शरीर की शक्ति का तुम्हें पूरा बोध हो सकेगा, और इस शक्ति को जगाकर तुम शरीर के उन बिंदुओं पर पहुंच जाओगे जहां से शरीर के अदृश्य रूपों में, आत्मा में प्रवेश आसान है। उन द्वारों पर पहुंच जाओगे जहां से अदृश्य द्वार पर तुम जा सकते हो।
ओशो कहते हैं कि इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी शक्ति किन्हीं द्वारों के द्वारा हो रही है। अगर तुम्हारे कान खराब हो जाएं, तो शक्ति वहां तक आकर लौट जाएगी, लेकिन तुम सुन न सकोगे। फिर धीरे धीरे शक्ति वहां आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि शक्ति वही आती है जहां उसको सक्रिय होने का कोई मौका हो। लेकिन हां, इससे उल्टा भी हो सकता है कि कोई आदमी बहरा है और अगर वो अपनी अंगुली से सुनने का बहुत ज्यादा संकल्प करे तो अंगुली भी सुन सकती है। ओशो बताते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों से सुनने लगे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों से देखने भी लगे हैं। ओशो समझाते हैं कि जिसको तुम आंख कहते हो वह क्या है? वो तुम्हारी चमड़ी का ही एक हिस्सा है, लेकिन अनंत काल से मनुष्य उस हिस्से से इतना ही देखता रहा है। लेकिन जिस दिन मनुष्य के पहले प्राणी ने उस अंग से देखा होगा, वो बिल्कुल ही संयोग की बात थी, क्योंकि वो कहीं और से भी देख सकता था। ओशो कहते हैं कि ऐसे भी पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जिनके पास असली और नकली दोनों आंख है। असली आंख जिससे वे देखते हैं, और झूठी आंख जिससे वे दूसरों को धोखा देते हैं कि अगर कोई हमला करे तो झूठी आंख पर हमला करे, असली आंख पर हमला ना कर सके। तुम्हारे घर में जो साधारण सी मक्खी है, उसके पास भी 1000 आंख है, जिसके कारण उसके पास देखने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है। ओशो कहते हैं कि अगर हम सारी दुनिया के प्राणियों की आंखों का अध्ययन करें तो हमको पता चलेगा कि आंख का एक ही जगह होने का कोई मतलब नहीं है, कान का एक ही जगह होने का कोई मतलब नहीं है। ये कहीं भी हो सकते हैं। एक जगह है क्योंकि अनंत बार मनुष्य जाति ने उन्हें वही वही पुनरुक्त किया है और वे वहां स्थिर हो गए हैं। हमारे भीतर उनकी जो स्मृति है वो हमारी चेतना में गहरी हो गई है, इसलिए वहां पुनरुक्त हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारे पास जो जो अंग है, अगर उन अंगों में से एक अंग भी खो जाए तो उससे दुनिया का दरवाजा बंद हो जाएगा। जैसे आग खो जाए तो हमें प्रकाश का कोई अनुभव न हो सकेगा। हमारे पास कितने भी अच्छे कान क्यों न हो, कितने ही अच्छे हाथ क्यों न हो, फिर भी उस प्रकाश का अनुभव नहीं हो सकेगा। ओशो बताते हैं कि जब तुम्हारी कुंडलिनी जागनी शुरू होती है तो वो कुछ ऐसे नए द्वारों पर दस्तक करती है जो सामान्य नहीं है, जिनसे तुम्हें कुछ और चीजों का पता चलना शुरू होता है जो इन आंखों से पता नहीं चलता था, इन हाथों से पता नहीं चलता था। आसान भाषा में समझना चाहें तो इसे ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारी अंतर इंद्रियों पर चोट होनी शुरू हो जाती है। अभी भी तुम्हारी कुंडलिनी की शक्ति ही इन आंखों को और कानों को चला रही है, लेकिन ये बहिर इंद्रिया है और बहुत छोटी सी मात्रा कुंडलिनी की इनको चला लेती है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम उस मात्रा में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी कर दो तो तुम्हारे पास अतिरिक्त शक्ति होगी जो नए द्वारों पर चोट कर सकेगी। ओशो उदाहरण दे के समझाते हैं कि मान लो कि अगर हम यहां से पानी बहा दें और अगर पानी की मात्रा भी थोड़ी सी हो तो पानी की एक लकीर सी बन जाएगी और फिर पानी उसी में से बहता हुआ चला जाएगा। लेकिन पानी की मात्रा एकदम से बढ़ा दी जाए तो तत्काल नई धाराएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उतने पानी को पुरानी धारा लेके चल न सकेगी। ओशो कहते हैं कि कुंडलिनी को जगाने का जो गहरा शारीरिक अर्थ है वो ये है कि इतनी ऊर्जा तुम्हारे पास हो कि तुम्हारे पुराने द्वार उसको बहाने में समर्थ न रह जाएं। तब अनिवार्य रूपेण उस ऊर्जा को नए द्वारों पर चोट करनी पड़ेगी और तुम्हारी नई इंद्रियां कानी शुरू हो जाएंगी। उन इंद्रियों में बहुत तरह की इंद्रियां हैं, उनसे टेलीपैथी होगी, क्लियरवायंस होगा। तुम्हें कुछ चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी, कुछ सुनाई पड़ने लगेंगी, जो कि कान की नहीं है, आंख की नहीं है। तुम कुछ चीजें अनुभव करने लगोगे जिनमें तुम्हारी किसी भी इंद्रिय का कोई योगदान नहीं रहेगा। तुम्हारे भीतर नई इंद्रियां सक्रिय हो जाएंगी और इन्हीं इंद्रियों की सक्रियता का जो गहरे से गहरा फल होगा वो तुम्हारे शरीर के भीतर जो अदृश्य लोक है, जिसको आत्मा हम कह रहे हैं, तुम्हारे शरीर का जो सूक्ष्मतम अदृश्य छोर है, उसकी प्रतीति पकड़नी शुरू हो जाएगी। ओशो कहते हैं कि एक दूसरा प्रयोग भी है जिस पर बहुत थोड़े से लोगों ने उस पर काम किया है। वो प्रयोग कुंडलिनी जगाने का नहीं है,
बल्कि कुंड में डूब जाने का है। उसमें से कोई एक छोटी मोटी शक्ति को उठाकर काम कर लेना नहीं, बल्कि समग्र चेतना को अपने उस कुंड में डुबा देना होता है। तब उस वक्त न कोई इंद्रिय जागेगी और न ही कोई अतीन्द्रिय अनुभव होंगे। उस वक्त आत्मा का अनुभव एकदम खो जाएगा और सीधा परमात्मा का अनुभव होगा। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागेगी तो तुम्हें पहले आत्मा का अनुभव होगा और उसके साथ एक प्रतीति होगी कि दूसरे की आत्मा अलग है और मेरी आत्मा अलग है। ऐसे अनेक आत्मवादी हैं जिन्होंने कुंडलिनी की शक्ति जगाकर अनुभव किए हैं। वे कहेंगे कि अनेक आत्माएं हैं। ओशो कहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कुंडलिनी शक्ति न जगाकर सीधे कुंड में डुबकी लगाई है, वे कहेंगे आत्मा ही नहीं, सिर्फ परमात्मा है। अनेक नहीं है, एक ही है। ओशो समझाते हैं कि तुम्हारा कुंड और मेरा कुंड और उनका कुंड अलग अलग नहीं है। इसीलिए तो कुंड अनंत शक्तिवान है। उसमें से तुम कितना भी निकाल लो तो भी कम नहीं होता। तुम उसमें से कितनी बाल्टी पानी भर लाओ, उससे कुछ वहां फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम अपना मटका भर लाए हो, मैं अपना मटका भर लाया हूं। मेरे मटके का पानी अलग है, तुम्हारे मटके का पानी अलग है। अगर देखा जाए तो हम सिर्फ सागर से कुछ ले आए हैं। मानो अगर एक आदमी सागर में ही डूब जाए तो वो कहेगा कि क्या मटकावट का लगा रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है और न ही किसी का पानी अलग अलग होता है। सागर एक ही है। वो जिसे तुम घर ले गए हो वो भी इसी का हिस्सा है। ओशो कहते हैं कि जिन लोगों ने कुंडलिनी को जगाने के प्रयोग किए, उन लोगों को अतीन्द्रिय अनुभव हुए, जो कि मनस की बड़ी अद्भुत अनुभूतियां हैं, और उन्हें आत्म अनुभव हुआ। जिसको आत्म अनुभव हुआ, जिसने अपने को जाना और आनंद पाया, वो आनंद उसे पुकारने लगता है कि अब आप में खो जाऊं और परम आनंद को प्राप्त हो जाऊं।